अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो इस वीकेंड पे ज़रा काफ़ी छुट्टियाँ आ गई थी, रबीउल अव्वल की छुट्टी भी हो गई थी। तो मेरा भी दिल था, बच्चों का भी दिल था कि हम चले जाते हैं अटक, क्योंकि कभी कभी सारी छुट्टियाँ होती हैं, उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। तो बस मैंने अपने लिए कपड़े निकाल लिए थे। ये सफ़ायर का मेरा सूट था, ये मैंने आप लोगों को अनस्टिच दिखाया था और ये स्टिच हो गया था। तो मैंने कहा थोड़ा बहुत आप लोगों को भी आइडिया वगैरह हो जाए। अच्छा जी, इसकी जो बाकी तो प्रिंटेड सूट है, मगर इसके स्लीव्स पर इस तरह की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और जिसमें ग्रीन कलर का टच है, मतलब ग्रीन कलर के इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। तो ये मैंने टेलर से बनाया था। अच्छा, उसको मैंने कह दिया था कि इस पर ग्रीन कलर की ही पाइपिंग करवा लो ताकि इसके साथ काफ़ी अच्छी लुक आए। तो बस एक एक सूट हम पहन लेंगे और एक एक अपने साथ ले जाएंगे, क्योंकि हम 2 रातों के लिए जा रहे हैं। तकरीबन 3 हम लोगों के लगेंगे। और ये है इसके साथ। अच्छा, ये इसके दामन पे जो एम्ब्रॉयडरी का फुल पेज लगा हुआ था, तो ये एक साथ गले के लिए था, मगर गले में तो नज़र आता है नहीं, क्योंकि लॉन्ग के दुपट्टे होते हैं, ज़रा बड़े होते हैं। तो मैंने उसका कहा कि इसको दामन पे ही लगा लो। और ये शर्ट मैंने तकरीबन 47 इंच रखवाई है, मतलब काफ़ी लॉन्ग शर्ट रखवाई है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फैशन है लंबी शर्ट का। तो ये एक दफ़ा मैं पहले मैंने पहनी थी और अब आज मैं पहन रही हूँ। उसके बाद शायद किसकी बारी है, फिर धो के रख लूँगी, क्योंकि मौसम थोड़ा बहुत चेंज हो गया है। तो बस ये सूट मैंने निकाल लिया था साथ में। फिर मैं आपके साथ दुपट्टा भी दिखाती हूँ। और ये 2 पीस सूट था। इस साथ इस कलर का ट्राउज़र मैंने लिया है, मतलब मैरून कलर का ट्राउज़र मैंने लिया था। और ये है इसका दुपट्टा, जो कि माशाल्लाह से काफ़ी ज़बरदस्त सूट है। बस जल्दी से मैं एक शावर ले लूँगी और मैं सूट को पहन लूँगी। इसके साथ दुपट्टा, मतलब आप देख सकते हैं कि फूलों वाला है, और शर्ट जो है तो कुछ इस तरह लाइनिंग में है। बस जी, हम लोग तकरीबन 5 बजे निकल गए थे जुमेरात के दिन, क्योंकि हम लोगों ने 2 दिन का इरादा किया था। फिर मैंने सोचा था कि हफ्ते के दिन वापस आएंगे, ताकि संडे को बच्चे रिलैक्स होकर मंडे से दोबारा स्कूल वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। और जो नए देखने वाले उनको आइडिया नहीं हुआ कि अटक में कौन रहता है, तो अटक में मेरे अबू रहते हैं। मुझे अपने अबू के घर जाना था। तो ज़रा खैर फिर भी फासला है, मतलब पेशावर अटक के दरमियान फासला है तकरीबन 1.5 घंटे, 1.25 घंटे का फासला है। तो इतना जल्दी मैं नहीं जाती। बस जब छुट्टियाँ वगैरह होती है या कुछ इस तरह वीकेंड पे होता है, तभी हम लोग का जाना होता है। अच्छा जी, हम पहुँच गए थे अटक। अब यहाँ से मुझे चाय के साथ बेकरी के लिए कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी। तो मैंने तो खैर सलमान बेकरी से लेनी थी, मगर जब मैं वहाँ चली गई थी तो यहाँ पर एक यम बेकरी है, जो काफ़ी बड़ी बेकरी है। तो मैंने सोचा कि इधर से मैं कुछ ना कुछ ले लेती हूँ। और यहाँ पर तकरीबन हम शाम के 7 बजे पहुँच गए थे और चाय पीने को बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था। थोड़ा हम लेट हो गए थे, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा रश था। तो बस मैंने फ़ोन किया कि जल्दी से आप लोग चाय बना लो। हालांकि खाना भी उनका बिल्कुल रेडी था। मेरी बाकी बहनें भी आई थी। हम जब यहाँ पर आते हैं तो हम माशाल्लाह से 5 बहनें हैं, तो मिलकर ही आते हैं। अब या तो 5 ही आ जाते हैं बच्चों समेत, या फिर जब कोई नहीं भी आता तो 2 या 3 बहनें तो लाजमी आ जाते हैं। तो इस दफ़ा हम 3 बहनें जा रही हैं और माशाल्लाह सारे सबके बच्चे हैं, तो गपशप तो काफ़ी ज़्यादा लगने वाली है। तो जी, हम लोगों ने तो रात गुजार ली थी। ये सुबह 9:30 बजे का टाइम था और सारी रात इधर बारिश हुई। इतनी ज़रा ठंड हो गई है, मतलब हम जब पेशावर से आ रहे थे तो उस टाइम गर्मी थी, और जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो सारी रात बारिश हुई है। और मैं सुबह निकली हूँ, मैंने कहा देखती हूँ कि मौसम कैसा है, तो आप लोग भी दिखाती हूँ कि बाहर का मौसम कैसा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। और जी शुक्र है कि फ़ाइनली ठंड आ गई है, मतलब सर्दियाँ आ नहीं रही बल्कि सर्दियाँ आ गई है। और अटक में तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी रात को। फिर मैंने जब घर में हस्बैंड को फ़ोन किए पेशावर में, तो उन्होंने कहा कि हाँ, पेशावर में भी थोड़ी बहुत बारिश हुई है और मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है। तो बहुत ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि इस दफ़ा गर्मियों ने तो इतना बुरा हाल किया था। वो मेरी बहन की बात के कपड़ों के कलर चले गए थे, कपड़े फट गए थे, और गर्मी थी कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो काफ़ी मतलब दिल बुरा हो गया था इस दफ़ा गर्मी से। और बस अभी हम ठंड में सुबह का नाश्ता कर रहे थे, और माशाल्लाह जब मौसम ठंडा होता है तो नाश्ता करने को भी बहुत ज़्यादा दिल चाहता है। तो यहाँ पर छोले थे, पराठे थे, साथ में केचप वगैरह और मलाई वगैरह थी, और काफ़ी हम लोगों ने चाय भी पी है। नाश्ते भी ज़रा हमने पेट भर के हम लोगों ने नाश्ता किया, क्योंकि गपशप भी लग रही थी। और जब मौसम ठंडा होता है तो नाश्ता करने को बहुत दिल चाहता है। और जैसे ही हम नाश्ता कर रहे थे, साथ में दोबारा से बारिश स्टार्ट हो गई।
और आज जुमे का दिन था, रबीउल भी था और बैठ के सूरह कहफ पढ़े थे क्योंकि जुमे के दिन लाजमी सूरह कहफ पढ़ते हैं। बस सब बैठ के पढ़ रहे थे। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ अपना भाई का बेटा, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा क्यूट है और वो भिंडी खा रहा था। इस उम्र में बच्चे कुछ भी खा लेते हैं और बड़े शौक से भिंडी खा रहा था। और बच्चे कह रहे थे कि थोड़ी देर के लिए बाहर कहीं पार्क में जाते हैं क्योंकि हम जब भी यहाँ पर आते हैं तो किसी ना किसी पार्क में चले जाते हैं। मगर मैं कहा थोड़ी देर के लिए बारिश रुक जाए तो हम चले जाएंगे। और अभी बस बाहर बारिश ही का वेट कर रहे थे। जैसे ही बारिश रुकेगी तो बस हम बाहर चले जाएंगे। तो नमाज़ हम लोगों ने पढ़ ली थी और खाना बिल्कुल रेडी हो गया था। यहाँ पर बिरयानी बनी थी, साथ में गोश्त और चने का सालन बना हुआ था, मतलब चने की दाल का सालन बना हुआ था। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था क्योंकि जब ठंड होती है तो भूख बहुत लगती है। और अच्छा जी, ये ज्वार का आटा मेरी बहन गांव से लेकर आई थी तो इसके हम लोगों ने हिस्से बना लिए थे क्योंकि हम सब अपने साथ ज्वार का आटा लेकर जाएंगे क्योंकि हम लोग अपनी खेत का है, मतलब हमारी बहनों की ये ज़मीन है। मेरे अब्बू ने हम बहनों को दी है और उसी का ये आटा है तो हम खाएंगे और मज़े करेंगे क्योंकि ज्वार की रोटी बहुत ज़बरदस्त लगती है। बस यहाँ पर खाना वाना डाल रहे हैं, सभी काम कर रहे हैं क्योंकि हम माशाल्लाह से फिर काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब खाने की जगह में जगह भी नहीं होती किसी किसी की, तो यही तो मज़ा आता है। और ये कुछ मेरी बहन ने मेरी भाभी से कपड़े वगैरह मंगवाए थे, मतलब खदर के सूट है, 3 पीस सूट है, तो ये भी साथ लेकर जाएंगे। बस वो भी खोल के देख रही है, उसी के सूट है, तकरीबन 2 जोड़े उसने लिए, 2 जोड़े मेरी बहन ने लिए, दूसरी ने तो वो खोल के दिखा दी कि कैसे हैं। तो अच्छी खदर है, मतलब माशाल्लाह सॉफ्ट खदर है, 3 पीस सूट है। वैसे भी अब ठंड आ गई है तो अब आहिस्ता आहिस्ता कपड़ों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो खैर मैं तो इस तरह की खदर की, मेरी बेटियाँ दुपट्टे पहनती नहीं, जो बिल्कुल खदर की होती हैं तो वो इस तरह दुपट्टे नहीं पहनती। तो अभी देखूंगी उनकी तो 2 पीस ले लूँगी अपने लिए, इस तरह के घर के लिए और आने जाने के लिए खदर के सूट थे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पैकेट थे सारे और वो साथ साथ खोल रही है, हम भी साथ साथ देख रहे हैं क्योंकि अभी तक मैंने भी नहीं देखे थे। और उनका आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे इनके कलर हैं। और ये तकरीबन 3200 रुपये का सूट था, मतलब 3 पीस सूट था। तो अब तो इस दफ़ा महंगे हो गए होंगे, खदर की भी महंगे हो गए हैं। ये एक ब्रांड था और उसी के कपड़े मंगवाए थे, ऑनलाइन मंगवाए थे और अच्छे सूट थे, अच्छी क्वालिटी थी। ये कुछ पॉप इन ब्रांड है, आप लोग भी अगर सर्च कर सकते हैं, मतलब आप लोगों ने भी अगर ये वाला ब्रांड लेना हो तो ये अच्छे थे, इनके कपड़े अच्छे थे। कुछ इस तरह फंकी कलर थे, इस तरह फंकी कलर अक्सर बिजली पर मिलते हैं। खैर अब आ गए होंगे सारे ब्रांड पे, इंशाल्लाह मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं जाऊंगी और अपने लिए भी लूँगी, आप लोगों के साथ भी दिखाऊंगी। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप माशाल्लाह काफ़ी अच्छे कमेंट्स करते हैं, आप लोग कुछ पूछते हैं। मतलब मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको जितना मुझसे हो सके मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अच्छा इसका ये दुपट्टा था, दुपट्टे भी अच्छे थे, साइज़ में भी काफ़ी बड़े थे। और मेरी भाभी ने अपने लिए जो लिए थे तो उसने तो श्रिंक भी कर लिए थे और वो कह रहे थे कि बिल्कुल भी कलर इससे नहीं गया। तो बस ये सारे कपड़े थे वो देख रही थी, हम भी साथ साथ देख रहे थे, बैठ के गपशप लगा रहे थे। थोड़ी देर के लिए बारिश रुक गई थी, बस हमने कहा कि जल्दी से जाते हैं बाहर क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं है। क्योंकि अटक में तो वैसे ही बारिशें ज़्यादा होती हैं पेशावर की निस्बत, पेशावर में तो गर्मी होती है और अटक में फिर भी बारिशें वगैरह होती हैं। तो बस हम खाना भी हम लोगों ने खा लिया था, नमाज पढ़ ली थी, बस ये कपड़े देख रहे थे और इसके बाद हम निकल जाएंगे बाहर। और ये अटक में एक जनाब पार्क है, काफ़ी बड़ा पार्क है, हमें अच्छा भी लगता है क्योंकि खुला डुला पार्क है, दूसरे कि साफ़ सुथरा होता है, बच्चे भी यहाँ पर खुश होते हैं, क्रिकेट वगैरह भी खेलते हैं, थोड़े बहुत झूले भी यहाँ पर है। तो जब भी हम यहाँ पर आते हैं बच्चे बड़े एंजॉय करते हैं। तो बस हम यहाँ पर आ गए थे, मौसम भी बहुत ज़बरदस्त था, हम तो 3 बजे आ गए थे। और अच्छा है कि हम 3 बजे आ गए थे क्योंकि उसके बाद हम वापसी कर रहे थे 5 बजे के टाइम, तो काफ़ी ज़्यादा रश हो गया था। ना पानी में गिरे हो? हाँ पानी में गिरे हो? पानी में तो जी यहाँ पर हम लोगों ने गुजार ली थी 2 दिन। अभी हमारे जाने का टाइम आ गया था, मतलब हफ्ते का दिन था और मैंने सोचा था कि हम नाश्ते के बाद जाएंगे, मगर बच्चे कहते थे कि नहीं खाना खाने के बाद जाएंगे। तो खाने के लिए हम रुक गए थे, खाना वाना हमने खा लिया था। अभी साथ ही हमारी गाड़ी खड़ी थी क्योंकि माशाल्लाह मेरी बहन की भी गाड़ी थी और घर में इतनी जगह फिर नहीं थी, तो सामने नेबर्स में खड़ी की थी। ये ज्वार का आटा ये भी मैं साथ लेकर जाऊँगी, सामान वामान ऐसा ऐसा निकालते जा रहे थे ताकि फिर जाने के टाइम आसानी हो। और कुछ चीज़ें मैंने इधर गाड़ी पर रख ली थी, वो कपड़े थे मेरी बहन के, वो भी मैं साथ ले जाऊँगी।
This Rama go food. Raza, Raza, Raza. Guta dewana chula savega. Guta dewana chula. बस यहाँ पर हम लोगों ने खाना खा लेंगे क्योंकि खाना बिल्कुल रेडी था। चीज़ें मेज़ें जो जो मुझे याद आ रही थी मैं सामने रख रही थी। मेरी बहनें भी आज चली जाएंगी क्योंकि फिर इंशाल्लाह दोबारा सर्दियों की छुट्टियों में कभी आना हुआ, क्योंकि अब ज़रा दूर हो गए। पहले तो पेशावर यूनिवर्सिटी में रहते थे रहताबाद साइड पर, तो मेरे अबू हम वहाँ पर हर वक्त जाते थे। अब ज़रा दूर हो गए हैं तो अब ज़रा लेट लेट ही जाते हैं। तो यहाँ पर मैं बनाए थे पाए बनाए थे जो मैं डाल रही हूँ, और साथ में चिकन का सालन था। और आज मैंने आपके साथ अटक की वीडियो शेयर कर ली। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी ज़रूर करें। इंशाल्लाह घर जाते ही फिर घर के व्लॉग शुरू हो जाएंगे। तब तक इजाज़त दे, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।